क्वेश्चन नंबर 20, नदी की धारा में दो बिंदु ए तथा बी एक दूसरे से एक नियत दूरी पर लिए गए हैं तथा सी ए बी का मध्य बिंदु है। एक नाव धारा की दिशा में ए से बी तक जाकर धारा के विपरीत दिशा में वापसी लौटकर बिंदु सी पर पहुंचने में 19 घंटे लेती है। यदि धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तथा शांत जल में नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूरी ए बी कितनी है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ नाव का चाल दिया हुआ है, तो नाव का चाल दिया हुआ है तो नाव को चाल हम क्या मानते हैं, नाव का चाल x मानते हैं। तो x का वैल्यू दिया हुआ है, नाव का चाल x। तो अब धारा का वेग देखिए, धारा का वेग यहाँ दिया हुआ है, धारा का वेग 4 किलोमीटर है, यहाँ लिखा हुआ है धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा का वेग हम क्या मानते हैं, y। x और y का वैल्यू दिया हुआ है, तो y का वैल्यू है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए क्वेश्चन समझेंगे और बनाएंगे। तो देखिए, नदी की धारा में दो बिंदु है, तो नदी की धारा में दो बिंदु मान लेते हैं, एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ मान लिए। इसको मान लेते हैं a है और ये b है। दो बिंदु मान लिए ए तथा बी एक दूसरे से एक नियत दूरी पर लिए गए हैं, मतलब नियत दूरी पर है, कुछ दूरी पर है, तथा सी ए बी के मध्य बिंदु है। तो देखिए, सी है जो ए बी के मध्य बिंदु है, इतना दूरी है ए और बी के बीच में, इस एकदम बीचों बीच में है सी, जिसको मध्य बिंदु कह रहे हैं। तो सी है जो बीचों बीच में है ए और बी के बीच में, तो सी ए बी के मध्य बिंदु है। एक नाव धारा की दिशा में ए से बी तक जाकर, मतलब धारा की दिशा में ए से बी तक जाता है, ए से जाता है बी की ओर। तो देखिए, धारा की दिशा में जा रहा है ए से बी की ओर। तो देखिए, धारा इसका मतलब है कि ए से बी की ओर जा रहा है, धारा भी चल रहा है जो ए से बी की ओर चल रहा है, धारा है जो इधर की ओर चल रहा है, इसका मतलब तभी तो जा रहा है ए से बी की ओर। बोल रहा ए से बी तक जाकर धारा के विपरीत दिशा में, यहाँ पहुँचा, ए से बी तक गया, बी तक आया और बी से फिर विपरीत दिशा में वापसी लौटता है सी बिंदु पर। देखिए, यहाँ से वापसी लौट रहा है, तो यहाँ लिखा हुआ धारा के विपरीत दिशा में वापसी लौटकर, यहाँ से बी से फिर वापसी इधर हो रहा है, इधर आगे यहाँ पहुँच गया था बी पर, और बी पर फिर ये यहाँ से मुड़ा और मुड़कर यहाँ से चला तो सी बिंदु पर पहुँचा, यहाँ इसके सामने पहुँच गया सी पर। तो सी पर पहुँच गया है और बोल रहा है टोटल है जो 19 घंटे लगते हैं, मतलब सी पर पहुँचता है तो टोटल 19 घंटे का समय लगता है, और जिसमें धारा का वेग दिया हुआ है और नाव का चाल दिया हुआ है, मतलब दोनों का दिया हुआ है वैल्यू x और y का। तो x का वैल्यू है 14 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूरी दिया हुआ नहीं है तो मान लेते हैं a और b के बीच का दूरी है जो 2d है। तो देखिए, a से c के बीच का दूरी d हो जाएगा और c से b का बीच का दूरी d हो जाएगा, मतलब ये दोनों बराबर हो जाएगा। दोनों कैसे बराबर हो जाएगा, तो ये मध्य में है, एकदम बीचों बीच में है, तो इसको 2d मान लिए हैं दूरी टोटल। तो पूछ रहा है ए और बी का बीच का दूरी कितना है, तो ए बी का वैल्यू निकालना है, इसका मतलब 2d हम निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसको में हम अगर ए से बी की ओर जा रहे हैं, धारा की दिशा में जा रहे हैं, ये धारा की दिशा में जा रहे हैं, धारा भी इस दिशा में है और नाव भी इस दिशा में जा रहा है, तो चाल है जो दोनों जुट जाएगा, नाव का चाल और धारा का चाल दोनों जुट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 14 और 4 18, मतलब 18 हो जाएगा चाल। तो देखिए, ए से बी तक जाएंगे तो कितना दूरी तय कर लेंगे, 2d दूरी तय कर लेंगे। यहाँ से यहाँ गए तो 2d दूरी तय कर लिए, दूरी हो गया। और धारा के दिशा में चाल कितना हो जाएगा, तो
तो धारा के दिशा में चाल है जो नाव और धारा का चाल दोनों जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इधर की ओर जा रहा है। तो देखिए 2D दूरी तय किया और 18 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गया। तो ये दूरी हो गया और ये चाल हो गया। तो क्या पता चल गया, ये समय पता चल गया। और बोल रहा है फिर वापसी, तो प्लस के चिन्ह देंगे। और वापसी है जो B से C तक आता है, B से C तक आता है। तो कितना दूरी तय किया, D किया। इतना दूरी कितना है, D। तो D दूरी तय किया है और धारा के विपरीत दिशा में है। तो धारा के विपरीत दिशा में रहता है तो धारा का और नाव का वेग है जो घट जाता है। तो 14 में से 4 घट जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो 10 हो गया। तो दूरी बटा चाल क्या हो गया, समय। मतलब टोटल यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ गया और यहाँ आया तो इतना समय लग गया, इतना समय और इतना समय लग गया है। टोटल समय का जो वैल्यू दिया हुआ है बोल रहा है 19 घंटा। तो 19 घंटा दिया हुआ है। अब बोल रहा है ए और बी का दूरी कितना है। तो ए और बी का दूरी निकाल लेंगे। तो देखिए कटता है तो काट देंगे। तो 2 नमा 18, 9 से कट गया। अब 9 और 10 को एलसीएम ले लेंगे। तो 9 और 10 को एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा। तो 9 और 10 को एलसीएम ले लिए तो 90 हो जाएगा। तो 90 और ये कितना हो जाएगा 10D और ये 10 से तो 9 हो जाएगा और 9 गुना हो जाएगा D में। तो 9D इजिकल टू 19 दिया हुआ है। अब इधर सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए 10 और 9 19D बटा 90 इजिकल टू 19 आ गया। देखिए 19 से 19 कट गया। D का वैल्यू हमको पता चल गया कितना, 90 किलोमीटर आ गया। D था माने क्या था, दूरी। D माने क्या थे, दूरी। तो दूरी पता चल गया हमको 90 किलोमीटर। तो दूरी पता चल गया। और देखिए D तो हमको यहाँ से यहाँ तक के वैल्यू पता चला है, लेकिन हमको A से B तक का वैल्यू पता करना है तो 2D पता करना पड़ेगा। तो 2D पता करने के लिए इधर D में 2 से गुना किए हैं तो इधर 90 में भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 2 गुना 90 कर देंगे तो 180। तो 180 किलोमीटर A और B का बीच का दूरी कितना हो गया, 180 किलोमीटर। ये सही आंसर है।